5.3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से सीधी 5.3, तो यहाँ पे 5 ले लेंगे और यहाँ पे 6 ले लेंगे और इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, 9 हो गई, 10, तो 6 यहाँ जैसे ले लें। 5.3 लाई करेगा 5 और 6 के बीच में। ये 5.1, 5.2, ये रहा 5.3। 3.9 माने 3 से लेके 4 तक आप 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 3.9, 3.1, 3.2, 0.3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 3.9, करेक्ट। इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शन। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 0.4। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट है 0.4। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी 0.4, ये जो 4 है इसका प्लेट क्या है, 10th, 1/10th। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1/10। ये बन गया 4 इंटू 1, 4/10। ये हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। उसी तरह से बी पार्ट है 3.26। सो यहाँ पे 3 होल नंबर है प्लस ये क्या लिखेंगे हम, 26/100। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड अपॉन में भी 100, क्यों, क्योंकि इसके अपॉन में भी क्या है, 100 है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैंसिल नहीं करना है। ये बन गया 300/100 प्लस 26/100। 100 आ गया आपका नीचे कॉमन, ये बन गया 300 प्लस 26, वो होता है 326/100। एक मेथड ये है, और दूसरा मेथड क्या करेंगे, 326 डेसिमल को हटा के लगाएंगे 1, और डैश जितने नंबर्स हैं उतनी 0 लगा देंगे। ये डायरेक्ट ही हमने चेंज कर दिया। अब आप यहां देखें, डायरेक्ट चेंज करना है तो विदाउट डेसिमल लिखें, और डेसिमल के प्लेस पे नीचे 1 लिखें और पीछे 2 0 लगा दें। ये हुआ डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट करना है तो 61 प्लस 67/100, ठीक है। तो ये अब आप जानते हैं 61 को भी किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, 100 से, प्लस 67/100। ये 6100/100 हो गया, प्लस 67/100 हो गया। आगे क्या बनेगा,
6167 ऐड कर दिया अपॉन 100। ठीक है, दोनों ही तरीकों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स हैं, जैसे फ्रैक्शन है 18 अपॉन 100, क्वेश्चन नंबर 7। इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18 लिख देंगे और प्लेसेस काउंट करेंगे, 1 2 1 2, राइट टू लेफ्ट, और थर्ड जो है 1 के इस जगह पे डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, एक ये मेथड है और एक ये मेथड है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 10 जा प्लेस पे 10 अपॉन 100 और 1 जा प्लेस है 8 अपॉन 100। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया फिर, 0.1 प्लस यहाँ क्या आया 0.08। कैसे, 2 प्लेसेस काउंट किए, 1 सेकंड प्लेस क्रिएट किया, 0 अगर ना हो, और 1 का लगता है डेसिमल। कैसे प्लस करेंगे, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.1 प्लस 0.08। ठीक है, फोर्थ करवा देता हूँ, 6 अपॉन 8 है, राइट। अब इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो हमारे पास जो पहले दो क्वेश्चंस थे उनके अपॉन में क्या था, 100। किसी भी नंबर के अपॉन में 100 हो तो उसको डेसिमल में चेंज करना इजी रहता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके अपॉन को 10 या 100 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 10 रिस्ट पावर n, 10 की कोई भी पावर हो उसमें डिनोमिनेटर हो तो इजीली चेंज हो जाता है। तो पहले तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 और 8 कॉमन टेबल में आते हैं 2 में, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया 3 अपॉन 4। अब डिनोमिनेटर को मैं चेंज करना चाहता हूँ 100 में या 10 में। 4 के टेबल में 10 नहीं आता लेकिन 100 आता है, 4 इंटू 25। नीचे अगर 25 से मल्टीप्लाई करी है तो ऊपर भी करनी होगी, तो ये आ गया 75 अपॉन 100। सो अब 1 2 2 प्लेसेस एंड यहाँ पे डेसिमल 0.75। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में चेंज करना है तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसको आपको 10 रिस्ट पावर की फॉर्म में लिखना होगा। जैसे 100 है तो 10 रिस्ट पावर 2 है, यानी डिनोमिनेटर 10 100 1000 इस तरह से आए तो हम इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से 7th के सारे पार्ट्स हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 का एफ पार्ट में करवा देता हूं आपको। 12 अपॉन 200 लिखा है, तो यहाँ पे कॉमन टेबल से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 2 इंटू 6 12 होता है, 2 इंटू 100 200 होता है। डिनोमिनेटर को मैं ले आया 100 वाली फॉर्म में, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये डिवाइड हो गया, ये बन गया 6 अपॉन 100। 6 अपॉन 100 0.06। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
8. Write the decimal numbers represented by the points E, F, G, H on given number line. एक नंबर लाइन है आपके पास, उसमें E, F, G, H पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में है इस तरह से 0 और ये है E पॉइंट आपका, ठीक है। ये आ गया आपका 3। तो F पॉइंट जो है वो 2 से, ये F पॉइंट है यहाँ पे, G पॉइंट यहाँ पे है और H पॉइंट यहाँ पे है। तो क्या करना है, राइट द डेसिमल नंबर, नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके। तो ये जो E पॉइंट है ये कहाँ लोकेटेड है, 0 के और 1 के बीच में। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। तो E है 0.5, क्योंकि ये 1 से छोटा है तो 0 पॉइंट में आएगा। उसके बाद है आपके पास F पॉइंट, ये 1.1 है, 1.2, 1.3, 4, 5, 6, 7, 1.7। इसी तरह से आपको G पॉइंट भी लिखना है और H पॉइंट भी लिखना है। एक्सरसाइज अगली है अब 6.2। विच नंबर इज स्मॉलर इन ईच सेट। फर्स्ट है 0.7 और 0.07। डेसिमल नंबर्स में स्मॉलर नंबर की पहचान कैसे करते हैं, इसके लिए हम डेसिमल नंबर के डेसिमल के पहले वाले प्लेसेस की कंपैरिजन करते हैं। वनजा प्लेस जो है दोनों का सेम है। फिर डेसिमल के बाद के प्लेस की कंपैरिजन करते हैं। ये 7 है और ये 0 है, तो 7 और 0 में कौन ग्रेटर है, 7। और कौन है छोटा, लेस कौन है, 0.7। तो यही से डिसाइड हो गया 0.07 लेस देन 0.7। करेक्ट। लिखा है 2.542। इन दोनों में से स्मॉलर कौन है। तो पहले वनजा प्लेस दोनों के सेम है। फिर डेसिमल के बाद का जो फर्स्ट प्लेस है उसको देखें, दोनों सेम है। सेकंड प्लेस देखें, सेकंड प्लेस में फर्स्ट वाले का सेकंड प्लेस छोटा है, स्मॉल है, और सेकंड वाले का बड़ा है। तो डिसाइड हो गया ये वाला जो नंबर है ये स्मॉलर है। 2.542 इज स्मॉलर देन 2.581, या ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल H पार्ट 56.381 और 55.381। टेंजा प्लेस दोनों के इक्वल हैं।
वन जा प्लेस, इसका ग्रेटर और इसका स्मॉल है, हमें स्मॉलर ढूंढना है। सो 55.381, इसके आगे इनको चेक करने की जरूरत नहीं है हमें। हमने पहले किस तरफ से शुरुआत करते हैं चेक करने की, डेसिमल से पहले वाली होल नंबर से चेक करने की शुरुआत करते हैं। होल नंबर अगर इक्वल आते हैं तो डेसिमल के बाद के नंबर्स को कंपेयर करके चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी स्टेप में पता चल गया था कि कौन स्मॉलर है, इज स्मॉलर देन किससे, 55.381। और कैसे लिख सकते हैं, 55.381 लेस देन, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें ये सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू का यूज हमने करना है। तो कैसा सिंबल लगेगा, ये ग्रेटर है, ये लेस है, तो ग्रेटर देन 5.67 ग्रेटर देन 1.95। जिस तरफ को ये ओपनिंग होती है एरो की वो साइड ग्रेटर होती है, और जिस साइड को एरो होता है वो स्मॉलर होती है, ठीक है। और इस निशान को ग्रेटर देन पढ़ा जाता है। 7, तो यहाँ पे कैसा निशान लगेगा, कौन है बड़ा, मुझे तो ये लग रहा है इसमें है भी ज्यादा नंबरिंग 1 2 3, एक 4 कर दो, ये 1 2 3, लेकिन रूल वही है, कंपैरिजन करें डेसिमल से पहले वाले प्लेसेस का पहले, वहां से पता ना चले तो डेसिमल के बाद वाले प्लेसेस। तो क्या पता चल रहा है, ये 0 है, ये 6 है, तो ये स्मॉलर है, तो इसकी तरफ कैसा लगेगा निशान, लेस देन, एरो इसकी तरफ हो जाएगा, और ठीक है 0.067 इज लेस देन 0.67, करेक्ट। 72, बीच में ब्लैंक 4.672, देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। सारे ही प्लेसेस के डिजिट्स इक्वल है, यानी ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं, इक्वल। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जैसे आप अपने स्कूल में अगर 4-5 बच्चे खड़े हो, आपको कहा जाए असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाओ लेंथ के हिसाब से, ये पहला बच्चा है, इस तरह से बच्चे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस बच्चे को खड़ा करेंगे, जो हाइट में सबसे छोटा है, फिर उसके बाद उससे उससे बड़ा थोड़ा सा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। इस ऑर्डर को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, मींस पहले स्मॉल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स की एक लिस्ट दी हुई है। लिस्ट क्या है, 7.89, 8.88, तो देखना है क्योंकि असेंडिंग में स्मॉल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। तो यहाँ पे देखें, पहले हम डेसिमल के पहले होल नंबर्स को देखेंगे, 7 8 10 4 8, तो क्या पता चल रहा है, 4.89, ठीक है। असेंडिंग में सबसे छोटा सबसे पहले आ गया, फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन है, 4 के बाद 7,
इससे थोड़ा बड़ा कौन है 7 के बाद? 8 वाले तो बहुत सारे हैं, ये भी 8 वाला है, ये भी 8 वाला है, ये 8.88 है, ये 8.86 है। तो 100th प्लेस जो है इसका छोटा है, तो 8.86 के बाद 8.88, इससे ये थोड़ा बड़ा है। फिर इसके बाद लास्टली कौन बचा? 10.54। ये सबसे बड़ा, फिर ये स्मॉल, ये उससे स्मॉल, ये उससे, ये सबसे स्मॉल। ठीक है, तो ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। करेक्ट? तो इसी तरह से इसके ये सारे पार्ट्स हैं। आई होप आप इजीली कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा है, लार्ज है, वो सबसे पहले आता है, और जो सबसे स्मॉल है वो सबसे एंड में आता है। तो पहले लिस्ट लिखते हैं। 6.78 डिसेंडिंग में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पहले आता है, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर सबसे स्मॉल। ठीक है, तो लिखते हैं 9.35, 337.520 एंड लास्टली 28.15। ठीक है, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कैसे ढूंढेंगे हम? होल नंबर्स में देखेंगे, डेसिमल के पहले के प्लेसेस में। तो टेंजा प्लेस देखेंगे सबसे पहले। टेंजा प्लेस वाले 2 ही नंबर हैं और उनमें भी ये ग्रेटर है, तो 37.520 आ गया फर्स्ट नंबर पे, ग्रेटर देन। अब इससे आगे वाला जो नंबर है वो इससे छोटा होगा, इससे जस्ट नियर कौन है? 28.15। इससे स्मॉल, फिर इससे स्मॉल देखो आप, ये दोनों हो गए 659, तो कौन है? 9.35। इससे नेक्स्ट 6 और 5, 5 तो सबसे छोटा है, तो 6.786, और आगे 5.25। क्लियर? ग्रेटेस्ट, फिर उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, सबसे स्मॉल। ये ग्रेटर देन का साइन लगता है अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो। ठीक है, 3 क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट लिखा है 40 पैसे, इसको कन्वर्ट करना है रुपीज में। तो हमें पहले रुपीज का और पैसों का रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 रुपी इक्वल टू कितना होता है? 100 पैसे। ये रिलेशन पता है, इजीली कर पाएंगे। और जब भी हम स्मॉलर यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो डिवाइड होता है। अगर हायर यूनिट को रुपीज को पैसों में चेंज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होता है। किससे? जो उनका रिलेशन है उससे। यहाँ पे 100 है, तो अब मैं पैसों को रुपीज में चेंज कर रहा हूं, तो 40/100, राइट? रुपीज चेंज हो गया, 10 से 10 कैंसिल, ही आ गया 0.4 रुपीज। करेक्ट? इसी तरह से डी पार्ट है, जैसे 546 पैसे कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो जल्दी से डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा 5.46 रुपीज। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स यूजिंग डेसिमल।
अब इसमें क्या है, 16 सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल। रूल वही जो पहले वाला, अगर आपको लोअर यूनिट को हायर में चेंज करना है क्योंकि मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, तो 16 डिवाइड कर दो सीधे, ठीक है, डिवाइड बाई 100। तो ये क्या आ गया, 0.16 मीटर। ये हो गया मीटर में चेंज, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हैं। जैसे सी पार्ट है 6 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ये तो ऑलरेडी मीटर में है, प्लस इसको चेंज करना है, तो 40 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया ये, 6 प्लस 0.4 यानी 6.4 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स ऐसे ही। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड में है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो अब जैसे 87 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो सबसे पहले रिलेशन पता होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के इक्वल। तो सेंटीमीटर हायर यूनिट है, मिलीमीटर स्मॉलर यूनिट है, तो क्या करेंगे, 87 को 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड, टू चेंज इन सेंटीमीटर, तो ये आ गया 8.7 सेंटीमीटर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के ये सारे पार्ट्स होंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर्स, किलोमीटर्स में चेंज करना है। तो जैसे कि मैं लेता हूं 6789 मीटर, सी पार्ट लिया मैंने, इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो हमें मीटर और किलोमीटर का रिलेशन पता होना चाहिए। तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के इक्वल। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, यानी स्मॉलर यूनिट को हायर यूनिट में चेंज करना है, तो डिवाइड होगा, इज इक्वल टू 6789 डिवाइड बाय 1000, डेसिमल इज इक्वल टू 6789 123 123, यहाँ पे डेसिमल 6.789 किलोमीटर। इसके सारे पार्ट्स कर लेना, जो नहीं आए पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल 9 ग्राम दिया है इन्होंने, तो इससे पहले हमें ग्राम और किलोग्राम के रिलेशन पता होना चाहिए। 1 किलोग्राम जो है 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है, तो 9 ग्राम को किलोग्राम में जब चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड, वो बन जाएगा कितना, 1 2 3 प्लेस 1 2 3, 0.009 किलोग्राम, करेक्ट। रिलेशन लिख छोड़ना है आपने, ताकि आपको लर्न रहे, बड़ी क्लासेस में फिर आपके माइंड में ये कंसेप्ट याद रहना चाहिए। तो इज इक्वल टू 9134 अपॉन 1000, जैसे ही 1000 से डिवाइड किया किलोग्राम में चेंज हो गया, तो 9.134 किलोग्राम, करेक्ट। अब बाकी बचे हुए पार्ट्स आप कर लेना। 6th है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स। ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं, बस इनकी यूनिट्स का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 लीटर्स में चेंज करना है, किसको चेंज करना है, मिलीलीटर को। ये है 1956 मिलीलीटर, तो हमें मिलीलीटर और लीटर का रिलेशन पता होना चाहिए। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो स्मॉलर यूनिट को हायर में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं, सो 1956 डिवाइडेड बाय 1000,
1000 से डिवाइड करते ही ये बन गया लीटर, तो इज इक्वल टू 1.956 लीटर। क्लियर। इसी तरह के ये सारे पार्ट्स हैं, इजी हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सरसाइज 6.4। 6.4 में क्या करना है, एडिशन करना है। जैसे हम सिंपल नेचुरल नंबर्स का एडिशन करते थे वैसे ही करना है। लिखा है 1.13 प्लस 2.346 प्लस 238.6 प्लस 8.42। ठीक है। आप जानते हैं डेसिमल में प्लस करते बार वनजा प्लेस के नीचे वनजा, टेंजा के नीचे टेंजा और डेसिमल के नीचे डेसिमल। अगर मैं ऐसे प्लस करूं इनको तो यहाँ क्या लिखूंगा 1.13, फिर क्या है डेसिमल लिख दिया इसका पहले, डेसिमल के आगे 2, 3, 4, 6, ये है 238.6, डेसिमल लगा दिया, 8 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, इस तरह से, फिर 6 और ये है 8.42, ये लिख दिया हमने। अब जहां जहां आपको गैप्स नजर आ रहे हैं वहां पे आप जीरो भी फिल कर सकते हो इस तरह से। ये कंप्लीट हो गया। ऐड करेंगे 6, 3, 4, 7, 2, 9, 3, 1, 4, 6, 10, 4, 14, कैरी डेसिमल से आगे चली जाती है, 1 कैरी, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 12, 8, 20, डेसिमल का डेसिमल उतर गया, 2 कैरी, 2, 3, 5 एंड 2। करेक्ट। तो कितना आ गया ये 250.436, ये इसका आंसर हुआ। इसी तरह से ये जितने भी पार्ट्स हैं ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 1। फिर एक क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू। जैसे फर्स्ट पार्ट है 89.2, सब्ट्रैक्शन हो रही है मतलब यहाँ पे माइनस 5.981। कैसे लिखेंगे 89.2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के पहले 5 है, उसके बाद 9 है, 8 है, 1 है, यहाँ 0 0 लगा देंगे। फिर 0 से 1 तो लेस होगा नहीं, इस 0 से भी, तो 2 से कैरी लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बन गया 10, 10 से भी कैरी ली, यहाँ 9 बचा और यहाँ बन गया 10, 10 से 1 गया 9, 9 से 8 गया 1, और यहाँ पे 1 से 9 लेस नहीं हो सकता, 1 क्योंकि स्मॉल है, 9 ग्रेट है, तो यहाँ 9 से कैरी लेंगे, यहाँ बचेगा 8, ये बन गया 11, 11 से 9 2, 8 से 5 3, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है। इसी तरह से बी पार्ट भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है। सब्ट्रैक्ट ही करना है, जैसे हम नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह से करना है, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, बस हमें ये वैल्यूज लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। लिखा है 42.857 माइनस 216.7 216.7 प्लस 300.606। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है जैसे हम नेचुरल नंबर के क्वेश्चन करते थे, 30 + 3 - 1। तो क्या करते थे, लाइक टर्म्स को पहले ऐड करते हैं। लाइक माने जिनके निशान सिमिलर हैं, जिनके सिंबल सिमिलर है। ये प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे। तो 300.06 प्लस 43.857, तो कितना हो गया है
343.917 लाइक टर्म्स ऐड हो गई। माइनस करेंगे इससे 216.7, करेक्ट, 0 0 लगा दो। यहाँ कैरी ली है, 3 बचा, 3 से 1 2, 3 से 2 1, करेक्ट। तो ये आ गया इसका आंसर। तो इसी तरह से जो बी पार्ट है, आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स पहले इकट्ठा कर लेनी है, ऐड कर लेनी है, और फिर उससे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। इसमें माइनस वाली भी 2 टर्म्स हैं, प्लस वाली भी 2 टर्म्स है। लिखा है 28.83 माइनस 6.97 प्लस 29.842 माइनस 0.26। यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन सी है, ये प्लस वाली लाइक टर्म्स है और ये माइनस वाली लाइक टर्म्स है। प्लस वाली को भी ऐड करना है, माइनस वाली को भी ऐड करना है। माइनस वाली माइनस में ऐड होंगी, प्लस वाली प्लस में ऐड होंगी। तो 28.83 प्लस 29.842, 2437 8816 9918 22415, ये आ गई प्लस वाली वैल्यू। माइनस वाली भी ऐड करनी है, क्या है 6.97 और 0.26 ऐड हो जाएंगी दोनों, 7 6 13, क्योंकि सिमिलर निशान जो होते हैं, एक जैसे निशान, वो ऐड होते हैं। जैसे प्लस प्लस वाले ऐड हुए, माइनस माइनस वाले भी ऐड हो जाएंगे। ये आएगा माइनस का 7.23। अब ये प्लस वाली वैल्यू है और ये माइनस वाली वैल्यू है, इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 58.672 माइनस 7.230, जीरो अपनी मर्जी से लगा ली, तो कितना आया 51.442। तो जहां पे बहुत सारी वैल्यूज हो, वहां पे एंड में कितनी वैल्यूज रह जाती हैं, सिर्फ 2। प्लस प्लस वाले प्लस में ऐड हो जाते हैं, माइनस माइनस वाले माइनस में ऐड हो जाते हैं, और उसके बाद उनके बीच क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन इजी है, सम ऑफ 18.62 एंड 210.54, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 था।